हरे कृष्णा। तो ये समय बहुत ही पवित्र चल रहा है। मार्गशीर्ष का महीना है और इस महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इसी संबंध में हम गीता के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। तो गीता महात्म्य के अनेक श्लोकों में से एक श्लोक है, साधु गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। तो इसमें बताया गया है कि वो स्नान सबसे बढ़िया है। क्या? गीता अम्भसी स्नानम, गीता रूपी जल में स्नान करना, ये सबसे अच्छा स्नान है। इसे कहते हैं साधु स्नान, है ना। तो साधु स्नान का मतलब है कि जो बहुत पवित्र स्नान है। ये स्नान बहुत पवित्र है कि गीता के जल में स्नान किया जाए। तो गीता का जल का मतलब है गीता का ज्ञान, जिसमें स्नान किया जाए। ये जो है इतना पवित्र है कि संसार मलनाशनम, ये संसार के मल का नाश कर देता है। तो संसार का मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो है मल है, संसार का मल है। तो जो भी व्यक्ति संसार में आता है तो उसको ये मल लगता ही है और ये मल चिपकता है। तो जो सामान्य स्नान है उससे ये मल दूर नहीं होता। गीता के ज्ञान में अगर स्नान किया जाए तो ये मल दूर होता है। फिर श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम हस्त स्नानम वृथैव तत्। फिर ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर इस गीता के ज्ञान को, गीता के उपदेश को अगर व्यर्थ समझता है और अपने को ज़्यादा योग्य समझता है और गीता के प्रति उसकी दोष बुद्धि है, तो फिर उसका जो है गीता के जल में स्नान वो वृथा है, व्यर्थ है। जैसे हस्ती स्नानम, तो हाथी स्नान करता है, तो आप जानते हैं कि हाथी कैसे स्नान करता है। किसी नदी में, तालाब में उतर जाता है और अपनी सूंड के द्वारा पूरे शरीर में खूब जल डाल डाल करके स्नान करता है। तो इतना पानी अपने पूरे शरीर में डालता है, खूब बढ़िया सफाई कर लेता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो सूंड में धूल भर करके पूरे शरीर में धूल डाल लेता है। तो इस प्रकार से हाथी का जो स्नान है क्या होता है? व्यर्थ होता है या और ज़्यादा गंदा। वो पहले जितना गंदा था उससे ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि पूरे गीले शरीर में उसने धूल डाल ली तो और धूल चिपक गई उसके शरीर में, तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि गीता के ज्ञान में स्नान करने से संसार का मल दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गीता के प्रति दोष बुद्धि रखता है तो वो जो है गीता के ज्ञान के द्वारा पवित्र नहीं होता है और उसका जो है गीता का ज्ञान जो है उसी प्रकार व्यर्थ होता है जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ होता है। इसके बाद श्लोक है, गीतायाश्च न जानाति पठनम नैव पाठनम स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्। जो व्यक्ति गीता के ना तो पठन को जानता है ना पाठन को जानता है, तो पठन का मतलब पढ़ना और पाठन का मतलब पढ़ाना। तो जो व्यक्ति गीता को ना तो पढ़ना जानता है और ना पढ़ाना जानता है, स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्। तो वो मनुष्य लोक में जो है, मनुष्य जीवन में वो जो भी कर्म करता है सब मोघ है, यानी व्यर्थ है। मोघ कर्म करो भवेत् है। फिर अगला श्लोक है, यस्मात् गीताम न जानाति न धमस्तत्परो जनः। तो जो व्यक्ति गीता को नहीं जानता है तो उससे अधिक अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। गीता को जो नहीं जानता है उससे अधिक अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद भी कहा करते थे कि कोई व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ है और कहता है मैं गीता को नहीं मानता, तो फिर उससे बात मत करो, उसको नरक में जाने दो। प्रभुपाद ने कहा विदेशों में तो चलो ठीक है भाई, वो लोग गीता नहीं जानते हैं तो वो कुछ भी उल्टी बातें बोलते हैं तो उनको समझाया जा सकता है। लेकिन भारत में कोई व्यक्ति कहे कि मैं गीता को नहीं मानता है, तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि उसको नरक में जाने दो, उससे फिर और आगे बात करो ही नहीं, उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नरक में जाने दो, है ना। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि यस्मात् गीताम न जानाति न धमस्तत्परो जनः। जो कहता है मैं गीता को नहीं जानता, मैं गीता को नहीं मानता, है ना, तो ये व्यक्ति जो है
उससे अधिक अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। धिक्तस्य मानव संदेहम, उसका मनुष्य शरीर के धिक्कार है। उसको मनुष्य का शरीर जो प्राप्त हुआ है धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। विज्ञानम, और उसको जितना भी विज्ञान प्राप्त हुआ है, शिक्षा प्राप्त हुई है, वो उसको धिक्कार है उसकी शिक्षा को। और कुलशीलताम, और ऊंचे कुल में उसका जन्म हुआ है, वो कहता है कि मैं बड़े ऊंचे कुल में हूँ, राजघराने में हूँ, है ना, इस तिवारी परिवार में है, त्रिपाठी परिवार में है, तो उसके इस परिवार को, इसकी कुलीनता को धिक्कार है। और शीलताम, और जो शील उसका है, जो चरित्र है, वो कहता है मैं बड़े ऊंचे चरित्र का हूँ, मैं प्याज नहीं खाता हूँ, मैं लहसुन नहीं खाता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ। धिक्कार है उसके इस चरित्र को, उसके आचरण को धिक्कार है। इसके बाद श्लोक है, गीतार्थम न विजानाति न धमस्तत्परो जनः दिक् शरीरम शुभम शीलम विभम तद्गृहाश्रमम। तो जो गीता के अर्थ को नहीं जानता तो उससे अधिक अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। गीता का अर्थ बहुत सरल है। कृष्ण जो है अर्जुन से कहते मेरी शरण में आओ, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है। लेकिन तो भी कोई व्यक्ति अगर नहीं जानता गीता के इस अर्थ को, तो उससे अधिक अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। दिक् शरीरम, उसके शरीर को धिक्कार है, उसका शरीर बड़ा सुंदर है, रूप यौवन संपन्ना, तो बड़ा सुंदर रूप है और बड़ी अच्छी जवानी है, लेकिन व्यर्थ है। तो धिक् शरीरम शुभम, और उसका जो शुभ है, उसके जो है बड़े उसने कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसने बड़े पवित्र कर्म किए हैं, तो उन कर्मों को धिक्कार है। धिक् शरीरम शुभम शीलम, और उसका चरित्र बड़ा ऊंचा है, बड़ा पवित्र चरित्र है, तो उसके चरित्र को धिक्कार है। विभुवम का मतलब है संपत्ति, उसके पास बड़ी धन संपत्ति है, धिक्कार है उसकी धन संपत्ति को। विभुवम तद्गृहाश्रमम, और उसका जो गृह आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, तो अपने जो है इस बात का बहुत दावा करता है कि मैं जो है अपने गृहस्थ आश्रम में हूँ और अपने परिवार को चलाता हूँ और अपने जो है बड़े मेरे जो है ऊंचे आचरण हैं, ऊंचे नियम हैं, लेकिन धिक्कार है अगर वो गीता के सरल अर्थ को भी नहीं जानता है कि कृष्ण परमेश्वर हैं, तो सब उसका जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। इसके बाद श्लोक है, गीता शास्त्रम न जानाति न धमस्तत्परो जनः। जो गीता शास्त्र को नहीं जानता, कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी गीता। ये गीता जो है सब शास्त्र गीता के अंदर हैं। तो जो व्यक्ति गीता के शास्त्र की महिमा नहीं जानता है, ना धमस्तत्परो जनः, तो उससे अधिक अधम और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। दिक् प्रारब्धम, उसके प्रारब्ध को धिक्कार है, उसके प्रारब्ध कर्म को धिक्कार है। प्रारब्ध का मतलब है जो उसको निश्चित हो चुका है कि ये सुख दुख मिलना है, लेकिन उसके प्रारब्ध को धिक्कार है, उसकी प्रतिष्ठा को धिक्कार है। धिक् प्रारब्धम प्रतिष्ठाम चा पूजाम मानम महत्तमम, उसकी पूजा को धिक्कार है। उसकी बहुत पूजा होती है, तो बड़ी उसकी पूजा होती है, उसको बड़ा गुरु बड़ा आचार्य माना जाता है, उसकी बड़ी पूजा होती है, लेकिन धिक्कार है उसकी पूजा को। मान, उसको बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन धिक्कार है उसके सम्मान को। महत्तमम, और उसके जो बड़प्पन है, तो उसके बड़प्पन को भी धिक्कार है। इसके बाद श्लोक है, गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति निस्सर्वम तन निष्फलम जगुहु। तो जिसकी मति गीता के शास्त्र में नहीं लगती, जिसका मन जो है गीता को सुनने में नहीं लगता है, गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वम तन निष्फलम जगुहु, तो उसका जितना भी है सब कुछ निष्फल है। जिसका मन जो है गीता शास्त्र को सुनने में नहीं लगता है, तो उसका जो कुछ भी है, चाहे सम्मान हो, चाहे पूजा हो, चाहे उसका आश्रम हो, चाहे तपस्या हो, सब कुछ निष्फल है। सर्वम तन निष्फलम जगुहु धिक्तस्य ज्ञानदातारम, और उसको जिसने ज्ञान दिया है उसको भी धिक्कार
यानी ज्ञान देने वाला जो गुरु है उसको भी धिक्कार है? तस्य ज्ञानदातारम व्रतम निष्ठाम तपोयसः, उसने जितने भी व्रत किए हैं सब बेकार है, धिक्कार है उसके व्रत को और उसकी निष्ठा को, कि बहुत निष्ठा है उसकी कि मैं ये पूजा करता हूँ, मैं वो बड़ा जो है परोपकार करता हूँ, ये सब धिक्कार है उसको। और तपस्या, उसकी तपस्या को भी धिक्कार है कि बड़ी तपस्या करता है, हैं? जैसे पेड़ में उल्टे लटक जाते हैं कई लोग, हैं? या कभी एक पैर से खड़े रहते हैं कई दिनों तक, हैं? एक पैर से खड़े रहते हैं, या कुछ खाया पिया नहीं है, या केवल पानी पिया है, तो उसकी तपस्या को धिक्कार है। उसके यश को धिक्कार है, उसका बहुत यश फैला हुआ है ना, लेकिन उसके यश को भी धिक्कार है, क्योंकि उसका जो यश है वो गाने वाले, उसका जो गुणगान करने वाले हैं, तो वो जो है सब वैसे ही हैं जो पशुओं की तरह होते हैं, तो वही उसका यशोगान करते हैं। गीतार्थ पठनम नास्ति न धमस्तत्परो जनः, गीता गीतम न यज्ञानम तद्विद्यासुर संभवम। तो गीतार्थ पठनम नास्ति, तो जो गीता के अर्थ का पाठ नहीं करता है, ना धमस्तत्परो जनः, तो उससे अधिक अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। गीता गीतम न यज्ञानम, तो गीता गीतम, तो जिसने गीता का जो है गान नहीं किया, गीता गीतम न यज्ञानम, तो उसका जो है ज्ञान व्यर्थ है। और तद विद्यासुर संभवम, तो उसको समझना चाहिए कि उसका जो जन्म है वो आसुरी जन्म है, उसका जो जन्म है वो आसुरी जन्म है, यानी उसके अंदर आसुरी भाव भरा हुआ है, तो ये समझना चाहिए। तन्मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम तस्मात् धर्म मयि गीता सर्व ज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्र सार भूता विशुद्धा सा विशिष्यते। तन्मोघम धर्म रहितम, तो उसका जो है जीवन धर्म रहित है, उसका जो जीवन है धर्म रहित है। तन्मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम, और वेदों के द्वारा और वेदांत के द्वारा भी वो निंदनीय है, वेद और वेदांतों के द्वारा निंदनीय है। तस्मात् धर्ममयी गीता, इसलिए जो गीता है वो धर्ममयी है, ये गीता ही असली धर्म है, और गीता में ही असली धर्म का वर्णन हुआ है। तस्मात् धर्ममयी गीता सर्व ज्ञान प्रयोजिका, और समस्त ज्ञान का जो है प्रयोजन ये गीता के द्वारा पूरा होता है। सर्वशास्त्र सारभूता, सर्वशास्त्र सारभूता, जो गीता है संपूर्ण शास्त्रों का सार है। सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशेषते, और ये विशुद्ध है, ये गीता जो है विशुद्ध ज्ञान है, और सा विशेषते, और ये गीता ही जो है शास्त्रों में सबसे ज़्यादा विशेष है। योधीते विष्णु परवाहे गीताम श्रीहरिवासरे स्वपंजागृत चलन श्रेष्ठन शत्रुभिर्न सहीयते। तो जो व्यक्ति विष्णु के जो है आविर्भाव, जो विष्णु के अवतार के जो आविर्भाव होते हैं, तो उस दिन जो गीता का अध्ययन करे श्री हरि वासरे, या हरि के वासर में, यानी एकादशी को द्वादशी को जो गीता का अध्ययन करता है, तो उसके लिए शत्रुओं से कोई भय नहीं होता है, उसका शत्रु कोष भी अनिष्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, और चाहे चल रहा हो, चाहे बैठ रहा हो, उसका सोते हुए भी शत्रु उसका कोई अनिष्ट नहीं कर पाते हैं, जागते समय भी उसका कोई शत्रु अनिष्ट नहीं कर पाता है, जो चलते हुए भी उसका शत्रु अनिष्ट नहीं कर पाते हैं, बैठा हुआ भी उसको शत्रु अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ गीता के महात्म्य का पाठ किया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जो लिखते हैं गीता की भूमिका में, तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता को कैसे ग्रहण किया जाए। हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ने कैसे भगवत गीता को ग्रहण किया, इस पर विशेष ध्यान देना है कि हमें गीता को ग्रहण करना है उसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने ग्रहण किया। हैं, तो ये अर्जुन की परंपरा एक है कि गीता को कैसे ग्रहण करना। गीता ने अर्जुन ने कैसे गीता ग्रहण की, तो 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12, 13, 14 में अर्जुन ने क्या कहा कि परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान। श्री कृष्ण को अर्जुन ने क्या कहा कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं,
आप ही परम पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप ही पुरुष हैं, शाश्वत हैं और दिव्य हैं। आदि देवम, आप ही सब देवताओं के आदि हैं। अजम, आप अजन्मा हैं। आप विभु हैं, यानी सबसे बड़े हैं। आहुस्त्वाम ऋषिः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा। तो आपको ये बातें, इस तरह की बातें आपके लिए नारद जी भी कहते हैं और जितने ऋषि हैं सब आपके बारे में यही बोलते हैं। असितो देवलो व्यासा, असित मुनि ने भी यही बात आपके बारे में बोली, देवल मुनि ने भी यही बात बोली, व्यास जी ने भी यही बात बोली और स्वयं चाहे बीच में वही बात आप भी बोल रहे हैं। सर्वमेतन्द्रितम मन्ये, तो जो कुछ भी आपने बोला है वो मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ। यन माम बदसी केशव, हे केशव आप मुझे जो कुछ बता रहे हैं उसको मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, तो आपकी महिमा को ना तो देवता लोग जान पाते हैं ना दानव लोग जान पाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म शब्द जो है किसी जीव के लिए नहीं आता है। ब्रह्म शब्द जीव के लिए भी आता है और भगवान के लिए भी आता है, लेकिन परम ब्रह्म शब्द जीव के लिए नहीं आता। तो परम पुरुषोत्तम भगवान ही जो है परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि सबके परम आश्रय हैं भगवान, परम धाम है। और पवित्रम परम पवित्र का अर्थ है कि वे परम शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से अरंजित हैं। उनके अंदर भौतिक कलमश, संसार का जो है भौतिक कलमश बिल्कुल नहीं है। जन्म मरण का जो है कोई दोष उनके अंदर नहीं आता है। पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। तो पुरुषम का अर्थ है परम भोक्ता, शाश्वतम सनातन है, दिव्यम दिव्य हैं, आदि देवम भगवान है, अजन्मा अजम अजन्मा है, विभुम सबसे बड़े महान हैं। तो कोई ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहे हैं कि अपने मित्र के पक्ष में। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, अपने मित्र के पक्ष में कहा है, तो हम अर्जुन की बात क्यों माने? अर्जुन के मित्र थे कृष्ण, तो अपने मित्र को जो है हर कोई उठाना चाहता है, ऊपर करना चाहता है। तो अर्जुन ने कृष्ण को जो है ऊपर उठाने के लिए ये कहा। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। जब वे कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण और प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूँ। इस कारण से आप जो कह रहे हैं, आप तो कह ही रहे हैं, तो मुझे आपकी बात पर तो विश्वास पूरा है ही है। लेकिन पुष्टिकरण कितना हो रहा है आपकी बात का कि नारद जैसे हैं, तो ये थोड़ी किसी की खुशामद करेंगे। नारद हैं, असित हैं, देवल, व्यास, ये इतने बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो किसी की खुशामद थोड़ी करेंगे। तो आपके बारे में अगर बोल रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि भाई वो किसी के बारे में कुछ भी मतलब अतिशयोक्ति करेंगी। सर्वमेतन्द्रितम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। आप सबको जानते हैं लेकिन कोई आपको नहीं जान सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी हे कृष्ण आपको नहीं समझ पाते हैं, तो फिर मानव कैसे समझ पाएंगे, दानव कैसे समझ पाएंगे? जो बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ सकते हैं। अतएव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कोई कैसे समझ सकता है? तो प्रभुपाद कहते हैं अतएव भगवद गीता को भक्तिभाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण ने कहा तो ये कृष्ण की बातें हैं, तो मैं जो कहता हूँ वो मेरी बात है, तो उससे क्या है, मैं जो कहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से जो मानता हूँ वो मैं मानूंगा। कृष्ण अगर कह रहे हैं तो कृष्ण का विचार है, मेरा विचार अपने हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति कृष्ण को अपने बराबर समझे, अपने को कृष्ण के बराबर समझे, तो ये तरीका नहीं है। भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण के समान हूँ, नहीं ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति हैं या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महान तो हैं, महान तो हैं भाई, दूसरों की तुलना में कुछ ज़्यादा ऊंचे हैं।
तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे जुगनू का और सूर्य का कोई तुलना ही नहीं है कि भाई कि हाँ सूर्य भी एक जुगनू है लेकिन थोड़ा बड़ा जुगनू है। तो इस तरह से आप कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि कृष्ण कोई महापुरुष हैं, अरे भाई महात्मा गांधी भी हुए हैं जैसे, ऐसे कृष्ण भी हुए हैं, है ना, तो ये क्या है? कृष्ण की बहुत बड़ी निंदा है ना। तो चंद्रमा है और जो है तारे हैं, तो तारों से जो है चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती कभी भी। तो उसी प्रकार से कृष्ण की जो है किसी देवता के साथ तुलना नहीं की जा सकती, किसी मनुष्य के साथ, किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि कोई महान व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक गीता को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये महान रहस्य है, तो बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस रहस्य को जो है अगर समझना है तो आपको विनीत भाव से इसको समझना पड़ेगा। हाँ, कि अगर मेरे ऊपर कृपा होगी कृष्ण की तो मैं समझ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं समझ सकता। तो सरल व्यक्ति जो है सरलता से समझ सकता है, विनम्रता से समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।